सिस्टम का मैं कुछ भी ब्लेम नहीं कर सकता। सिस्टम ने सब कुछ खराब कर रखा है। सिस्टम के साथ चलोगे तो सिस्टम बना लोगे, नहीं तो सिस्टम ही आपका सिस्टम है। ऐसा क्या था जो मनदीप झांगरा को सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ गई? मनदीप झांगरा इंडिया का एक टाइम का एक टॉप एथलीट, क्यों उनको ये सारी बातें आज ऑन रिकॉर्ड कहनी पड़ रही है? 19 मई 1993 कारियान, हरियाणा के इस गांव के अंदर मनदीप झांगरा का जन्म होता है। मनदीप के पिता कृष्ण झांगर, जिनको घर की कंडीशन ठीक करने के लिए घर से दूर कमाने जाना पड़ता है, और यही वजह रही कि मनदीप की जिम्मेदारी अब उनके दादा दादी के पास आ जाती है। और इसी बीच मनदीप जो हैं स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, जहाँ पे उनकी मुलाकात कुछ बच्चों से होती है जो बॉक्सिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते थे। और यहीं पे मनदीप को पहली बार बॉक्सिंग के बारे में पता चला। फिर तो ऐसा था कि लगता था कि मनदीप के दिल के अंदर बॉक्सिंग ने एक घर बना लिया हो जैसे। और जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो अचानक से एक दिन मनदीप झांगरा के पिताजी वापस आ जाते हैं। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। फादर चिनाई मिस्त्री थे, जो घर बनाते हैं, राइट। तो वो शहर आ गए थे गांव से। तो पहली बार आए तो बोले चलो चलें। तो मैंने अपने आप को बंद कर लिया एक कमरे में। अच्छा, नहीं जाना मेरे को नहीं जाना दादी को छोड़ के। देन काफ़ी टाइम हो गया, उसके बाद मैं बाहर निकला तो बोला चल अब बस अड्डे पे चलते हैं, कुछ खा पी के आते हैं। मैं चलो ठीक है। देखा, मुझे पता चला बस में चढ़ा, मैं फिर भाग आया वापस। बस स्टैंड से भागकर वापस घर आ गया। और घर आने के बाद फिर पापा ने बुला फुसला के या ज़बरदस्ती बैठा ले गए मुझे। उनके पिता चाहते थे कि मनदीप वापस से उनके पास रहना शुरू कर दे, लेकिन ये फैसला उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि इतने साल उनके दादा दादी के पास उनके रहने की वजह से उनका लगाव जो है, झुकाव जो है, उनके दादा दादी की तरफ बढ़ चुका था। तो मैं दादी का चाहता था, दादा का चाहता। दादा एक्सपायर हो गए थे तो मैं दादी के पास रहा करता गाँव में। जैसे तैसे मनदीप अपने पिताजी के साथ सेटल तो हो चुके थे, लेकिन मनदीप के अंदर एक गुस्सा और एक जुनून हमेशा से दिखता था। तो वही अपने आप को एक हीरो मानता था मैं। मुझे हीरो वाले काम करने, मेहनत करनी। और जब फादर हार्डवर्क कर रहे थे तो मैंने देखा कि चाहे कुछ हो, गवर्नमेंट जॉब लेनी है और एक माँ बाप को अच्छी ज़िंदगी देनी है, कुछ अलग करना है हट के। तो मुझे वो बॉक्सिंग एक जरिया लगा। और शायद बचपन में गुस्सा भी बहुत ज़्यादा था, तो वो गुस्सा सही जगह मैंने डाइवर्ट कर दिया। मनदीप झांगरा धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ तो बढ़ रहे थे, लेकिन उनके पिता को पता ही नहीं था कि मनदीप आखिर में करते क्या हैं। 6 महीने साल के बाद उन्होंने अखबार में कहीं नाम या फोटो देखी, डिस्ट्रिक्ट में चैंपियन हुआ। अच्छा, बोला ठीक है, अब ठीक है। अब कुछ अच्छा ही कर रहा होगा। उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा रही है सब जूनियर टीम, आप हमारे पास एक लड़का है और सीनियर्स को बीट करता है, तो आप एक बार देख लीजिए। वो बोले ठीक है, मुझे तो जो मारेगा वो चाहिए। नंबर 1 है, नेशनल खेला ना खेला मैटर नहीं करता। अगर वो लड़का नेशनल चैंपियन और नेशनल कैंपस वो सभी को बीट कर मैं लेके जाऊँगा। मनदीप जो रिंग के अंदर परफॉर्मेंस दे रहे थे, उसकी वजह से उनके कोचेस ने उनको आगे बढ़ाने का सोचा। अब मनदीप कोचेस की नज़रों में आने लग गए थे, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। तो जो चीफ कोच थे गुरबख्श सिंह संधू, उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा रही है सब जूनियर टीम, आप हमारे पास एक लड़का है और सीनियर्स को बीट करता है, तो आप एक बार देख लीजिए। तो मैं अप्रिशिएट करूँगा कोच महेंद्र सिंह ढाका को, जो चीफ कोच थे। क्योंकि मनदीप अपने से ज़्यादा वेट क्लास बॉक्सर्स को भी बीट कर रहे थे, लेकिन मनदीप के इस हार्डवर्क ने एक कंट्रोवर्सी का रूप ले लिया। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, बहुत कंट्रोवर्सी के बाद मुझे सिलेक्ट किया गया था। मैं नेशनल नहीं खेला था और मैं सीनियर टीम नेशनल टीम के साथ, सीनियर नेशनल टीम में मैं सब जूनियर था, सीनियर नेशनल टीम के साथ ट्रेनिंग करता था और मैं उनको स्पायरिंग में अच्छा बीट करता था। फिर उनके कोचेज ने कंट्रोवर्सी की मिनिस्ट्री में, ये लड़का नेशनल नहीं खेला, कैसे भेज सकते हो वर्ल्ड चैंपियन। ऐसे क्योंकि आप आने लग गए थे। हाँ, तो फिर उसके बाद जब ये बात आई तो महेंद्र सिंह ढाका ने अपने घर से दिखाई, बोला मुझे मारने वाला लड़का जी मार रहा है और अगर जाएगा तो ये वेट में ये जाएगा, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। अब इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद में मनदीप झांगरा को अपना बॉक्सिंग मैच करने को मिलता है, लेकिन मनदीप झांगरा उसे सिर्फ 1 पॉइंट से हार जाते हैं। और मैच हारने के बाद में मनदीप के पास एक लंबा वक्त और ट्रेनिंग करने के अलावा कुछ नहीं रह गया था।
मनदीप मैच भले ही हार गए थे, लेकिन उनका हौसला अब भी नहीं टूटा था, क्योंकि मनदीप को जब भी वक्त मिलता था वो हमेशा हमेशा ही ट्रेनिंग करते थे। पूरे 4 साल बाद मनदीप को वो मौका फिर मिला और इस बार मौके को उन्होंने हासिल कर लिया। और मनदीप की असल ज़िंदगी तो यहाँ से शुरू होने वाली थी। हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकला हुआ यह योद्धा आज एक WBF चैंपियन है। मनदीप ने 2013 में एशियन चैंपियनशिप के अंदर सिल्वर मेडल जीत के दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये सिल्वर मेडल मनदीप और मनदीप के परिवार वालों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। घर वाले ओबियसली खुश थे, क्योंकि घर आके लोग बधाइयाँ दे रहे थे, बड़े बड़े लोग। तो घर वालों ने सोचा कि कुछ वाकई बड़ा हुआ है और टीवी पे आ रहा है हमारा लड़का, तो ओबियसली खुश थे, इसमें कोई डाउट नहीं था। और एक त्योहार की तरह था उनके लिए। 2014 कॉमनवेल्थ गेम के अंदर भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। धीरे धीरे वक्त बढ़ने लगता है और 2015-16 का समय आ जाता है। इस समय मनदीप के सामने एक इस तरीके की सिचुएशन खड़ी हो जाती है जिससे डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। कुछ कोचेस से मनदीप की बिल्कुल नहीं बनती थी दोस्तों, और उस कारणवश मनदीप को अब मौके बहुत ज़्यादा कम मिलने लग गए थे, जबकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। और साथ साथ इस दौरान में मनदीप को स्पॉन्सर जो है ना के बराबर मिलते थे, जिससे कि उनको ये चीज़ बहुत बॉदर करती थी और साथ साथ जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी वो ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे ऐसे ही करते करते मनदीप ने काफ़ी टाइम अपना वेस्ट कर दिया था। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब मनदीप ने डिसाइड किया कि वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। अब जो कुछ भी मनदीप ने इस दौरान में सीखा था, अब वो सब कुछ उनको भूलना था, क्योंकि प्रोफेशनल बॉक्सिंग एक अलग लेवल का स्पोर्ट बन जाती है जिसके अंदर हाई क्लास एथलीट बहुत इंटेंसिटी के साथ बॉक्सिंग करते हैं और उनको मैच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब मनदीप ने फैसला तो ले लिया था कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग की तरफ उनको मूव करना है, लेकिन समस्या ये थी कि उनको प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अंदर कोई नॉलेज ही नहीं थी। जैसे कि एक मेजर कारण रहा उनका वेट कट करना। वेट कट के दौरान उन्होंने बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना किया था, क्योंकि दोस्तों मनदीप जो है कम से कम 75 से 72 किलो के वेट कैटेगरी के अंदर खेलते थे, लेकिन प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अंदर उनको जो है 59 kg के अंदर खेलना था। और जब इस दौरान मनदीप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, तो उस समय क्या होता है, मनदीप इतनी ज़्यादा हार्डकोर डाइटिंग कर देते हैं कि वो अपने मसल मास को ही लूज़ करने लग जाते हैं। इस दौरान उनको बहुत प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। मनदीप वेट कट के दौरान इतने ज़्यादा खतरे के अंदर आ जाते हैं कि उनके डॉक्टर्स ने उनको मना कर दिया कि इस वेट कट को वो वहीं रोक दे, नहीं तो उनकी ज़िंदगी को भी खतरा हो सकता है।
और अचानक से ही एक दिन इस गेम के अंदर एंटर करते हैं रॉय जोन्स जूनियर, जिनका नाम प्रोफेशनल बॉक्सिंग में बहुत गूंजता है दोस्तों। मनदीप को रॉय जोन्स जूनियर का मिलना मतलब कि किसी भगवान से मिलना हो। रॉय जोन्स जूनियर ने मनदीप को इनवाइट तो किया ही किया था और साथ साथ मनदीप को उन्होंने अपने पास रखा और यहाँ तक कि रहना और खाने पीने की फैसिलिटीज़ भी जो रॉय जोन्स जूनियर ने मनदीप को दी। अब मनदीप रॉय के साथ जुड़ तो चुके थे, लेकिन मनदीप को ये बात ज़रूर पता थी कि रॉय के ट्रेनिंग का लेवल कितना हाई होता है। और मनदीप को शुरू से ही हार्ड वर्क करना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मनदीप उस चीज़ को बहुत इन्जॉय कर रहे थे। देखते ही देखते WBF के अंदर मनदीप ने पूरी 13 फाइटें करी थी, जिसमें कि उन्होंने 12 फाइटें विन कर ली थी और साथ साथ 7 के अंदर उन्होंने नॉकआउट्स निकाल के दिए थे। रॉय जोन्स जूनियर उनकी इस परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे